हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं, रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कह रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, वो हमें कह रहा है साइड्स ए बी एंड ए सी आर द मीडियन ए डी of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ, PR and medium PN of another triangle PQR. शो करना है हमें, शो दैट ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल जो है वो आपस में सिमिलर है। क्वेश्चन समझ में आया। AB एंड AC आर द मीडियन AD। कोई ट्रायंगल है हमारे पास में ABC और PQR जिसके अंदर AB साइड PQ के प्रोपोर्शन होगी, AC PR के प्रोपोर्शनल है और जो मीडियन है AD वो PM के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये रहा प्रोपोर्शनल टू द साइड्स, ये हमें गिवन है। और हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि हमारा जो ट्रायंगल है ABC वो हमारे PQR के सिमिलर होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इस पर स्टार लगा दीजिएगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बाकी जो हम लोगों ने क्वेश्चन करे उनसे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। सबसे पहले लिखते हैं गिवन जो है हमें उसे। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और गिवन हमें क्या है कि हमारा जो ए बी है उसके अपॉन में पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के, और साथ में मीडियन हमें क्या दी हुई है ए डी अपॉन पी एफ। ये हमें गिवन है ना। और क्या गिवन है, अगर ए डी मीडियन है दैट्स मीन बी डी जो है वो डी सी के इक्वल होगी ना। मीडियन है इसका मतलब वो बी सी को इक्वली दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली पी एम मीडियन है तो वो क्यू एम और एम आर को अलग अलग डिवाइड कर रहा है। तो और क्या हमने पता है यहाँ से, ये और ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि हमारा जो बी डी है वो इक्वल हो जाएगा डी सी के, और जो हमारा क्यू एम है वो हमारा इक्वल हो जाएगा एम आर के। ये भी हमें गिवन है। क्लियर हो गई, जो चीज़ें गिवन है वो चीज़ क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर प्रूव करना है किसके, पी क्यू आर के। अब साइड हमें गिवन है, बट जो साइड हमें गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग हमें सिमिलैरिटी का कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिएगा क्या गिवन है हम लोगों को। हमें गिवन है कि हमारी जो ये वाली साइड है वो हमारी इस वाली साइड की प्रोपोर्शनल हो गई, ये वाली साइड इस वाली साइड के प्रोपोर्शनल हो गई, और ये वाली साइड ये जो मीडियन है ये इस मीडियन के प्रोपोर्शनल हो गई। प्रॉपर ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, साथ में कोई एंगल भी नहीं बन रहा है कि कोई एंगल कर दे तो हम दो साइड्स और एक एंगल को इक्वल करके प्रूफ कर दें, नहीं बन रहा है ना। तो कुछ कंस्ट्रक्शन करके देखते हैं, मे बी कुछ कंस्ट्रक्शन करने से इसमें हमें कुछ मिल जाए। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, एडी की तरह थोड़ा सा इस लाइन को इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज करके एक पॉइंट बनाते हैं ए ई, और ए ई को डी पॉइंट हो गया। ये कितना बड़ा होगा, जितनी बड़ी हमारी ए डी होगी, ए डी की जो लेंथ है वही डी के बराबर हम लोग उसको इंक्रीज कर देंगे और ज्वाइन कर देंगे हमारे सी पॉइंट से। ठीक है, कंस्ट्रक्शन समझ में आया। सिमिलरली ई पॉइंट बन चुका है तो इसको बी से भी कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। सेम कंस्ट्रक्शन इस वाले ट्रायंगल में भी करते हैं क्योंकि प्रूफ तो दोनों को ही करना है ना। तो सेम कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसमें पी एम के बराबर एक और लाइन को इंक्रीज करते हैं, एन पॉइंट देते हैं और इस एन को ज्वाइन कर देते हैं हमारे आर से, और क्यू को ज्वाइन कर देते हैं एन से। कंस्ट्रक्शन समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए लिख देते हैं क्या कंस्ट्रक्शन करा है। कंस्ट्रक्ट करा है हम लोगों ने, कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं प्रोड्यूस अ पॉइंट E फ्रॉम AD such that AD is equals to DE
एंड जॉइन E to C एंड E to B। ठीक है, समझ आया कंस्ट्रक्शन? सेम कंस्ट्रक्शन हमने अगले वाले ट्रायंगल में करा है, तो उसमें भी यही लिख देते हैं। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड कंस्ट्रक्शन। क्या? प्रोड्यूस अ पॉइंट। क्या पॉइंट प्रोड्यूस करा है हमने इसमें? N from PM such that PM is equals to MN, है ना? इस अकॉर्डिंग ही करा है कि जो PM है वो MN के इक्वल हो जाए, और ज्वाइन कर देंगे N को R से और Q से, एंड ज्वाइन N to R and N to Q। ओके, कंस्ट्रक्शन समझ में आया? अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। ओके, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं क्या ट्रायंगल लेती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा इस ट्रायंगल पे। किस पे? एक तो ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये कौन सा? ABD और DCE, ये दोनों ट्रायंगल्स मैं आपस में ले लेती हूँ। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैंने ये ट्रायंगल्स क्यों लिए, क्यों इन दोनों को प्रूफ करा है पहले। तो ये दो ट्रायंगल्स हम लोग लेते हैं। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला ट्रायंगल PQM और MRN को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं ABD और DEC। ठीक है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DEC, इन दोनों ट्रायंगल्स को जब मैंने लिया तो आप ध्यान से देखेंगे हमारा जो AD है वो हमारे DE के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही इस अकॉर्डिंग करा है ना, लिखा ना ये कि हमारा जो AD है वो हमारे DE के इक्वल है, ये लिखा हुआ, कंस्ट्रक्शन इस अकॉर्डिंग ही हुआ है। साथ में हमें गिवन है कि हमारा जो BD है वो हमारे DC के इक्वल है, ये भी पता है हमें। और क्या हमारा ये जो एंगल है, इसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल 1, ये हमारा इस वाले एंगल के इक्वल है, एंगल 2 के, है ना? दो तो हो गई साइड्स, और तीसरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो रहा है। तो क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को बाय SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट कर सकती हूँ? बताइए, कर सकते हैं ना? तो इसको कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट और लिखते हैं कि हमारा जो AD है वो हमारे DE के इक्वल, DE के इक्वल। ये हमें कैसे पता? बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन इस अकॉर्डिंग करा था, है ना? और सेकंड थिंग हमें पता है BD जो है वो DC के इक्वल, BD जो है वो DC के इक्वल, ये हमें गिवन है। और एंगल 1 और एंगल 2 जो हमने नाम दिए वो आपस में इक्वल। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो यहाँ हम लिख सकते हैं बाय SAS रूल हम ये बोलेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल है ABD वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEC के। क्लियर है? अच्छा, ये मैंने कॉन्ग्रुएंट क्यों करा? क्योंकि इससे क्या हुआ ना कि अब जो मेरा AB साइड है, AB साइड वो मेरा CE साइड के इक्वल हो गया ना। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लिया हमने, तो ये वाला साइड तो हमें डायरेक्टली इक्वल नहीं पता था, ये वाला साइड हमने डायरेक्टली इक्वल कर दिया। अच्छा, ये मैंने इक्वल क्यों करा है इसका भी आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारा जो AB है वो हमारे CE के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे AB
ए बी इज इक्वल्स टू सी ई बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब जानते हैं, करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो हमने ऊपर कॉन्ग्रुएंट करा है उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमारी जो ए बी है वो सी ई के इक्वल होगी। अच्छा, अब सेम चीज हम लोगों को अगले वाले ट्रायंगल में भी करनी है ना। तो अगले वाले ट्रायंगल में भी क्या मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ले लूं और सेम तरीके से उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो क्या मेरा पी क्यू जो है वो आर एन के इक्वल हो जाएगा? सोचिए, सब कुछ सेम चल रहा है। सेम तरीके से मैं पी क्यू एम और एम एन आर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये कह सकती हूँ कि पी क्यू जो है वो आर एन के इक्वल हो जाएगा। सेम ही चीज होगी, जिस तरीके से इस वाले ट्रायंगल में प्रूव करा वैसे ही उस ट्रायंगल में प्रूव करेंगे। तो जब सब कुछ सेम है तो हमें उसको बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल, क्या लिख देते हैं, इन ट्रायंगल सिमिलरली क्योंकि हमारी जो दोनों ट्रायंगल्स हैं उनमें सब कुछ सेम चल रहा है। सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन कौन से लेंगे? पी क्यू एम, इनने लिखना, पी क्यू एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस ट्रायंगल के? एम आर एन के, एम आर एन के। और जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो जो पी क्यू है वो आर एन के इक्वल हो जाएगा। तो जो पी क्यू है वो इक्वल हो जाएगा हमारे आर एन के, ये भी बाय सी पी सी टी। क्लियर हो गया? अच्छा, ये हो गए हमारे दो ट्रायंगल्स इक्वल। नाउ अगर मैं, अब ध्यान दीजिएगा, अब मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को और इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। उसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं किसी या तो एक एंगल को इक्वल कर दूं या किसी एक साइड को सिमिलर कर दूं, तभी मेरे जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। अब मुझे जो रेशियोज गिवन है उस अकॉर्डिंग चलें अगर हम, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। तो मैं क्या करती हूँ कि इस बार मैं लेती हूँ ये वाले ट्रायंगल को, किसको? ए डी ई ए सी ई को। समझ आया मैंने किस ट्रायंगल को लिया? ए सी ई को लिया, इस वाले ट्रायंगल को, ए सी ई को है ना, इस ट्रायंगल को, और पी आर एन को, इस वाले ट्रायंगल को। ये जो साइड का पूरा ट्रायंगल है बड़ा वाला, ये हमने लिया। अच्छा, ये क्यों लिया ये अभी आपको पता चलेगा। इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं और देखते हैं कुछ प्रूफ कर पा रहे हैं कि हम इन दोनों को प्रूफ करते हैं। तो ए ई सी और पी एन आर को अगर मैं सिमिलर प्रूफ कर दूं, कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं? इन ट्रायंगल ए ई सी एंड in triangle पी एन आर, इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया और साथ में लिए रेशियोज, क्योंकि हम लोगों को जो रेशियोज गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ये हमारे इक्वल है किसके? ए डी अपॉन पी एम के, ए डी अपॉन पी एम के। ठीक है, ये हम लोग को गिवन है। अच्छा, अब ए बी अपॉन पी क्यू को तो अभी छोड़िए, ए डी को ध्यान से देखिएगा। क्या मैं ए डी को लिख सकती हूँ ए ई, ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए ई? लिख सकते हैं, क्योंकि ए ई का आधा ही तो है ए डी। ए डी और डी ई जो है वो हमारी इक्वल साइड्स हैं, है ना। तो अगर मैं ए ई का हाफ कर दूंगी तो ए डी बचेगा। सिमिलरली मैं पी एम को लिख सकती हूँ हाफ ऑफ पी एन, ध्यान से देखिएगा, लिख सकते हैं ना। पी एन का अगर मैं आधा कर दूंगी तो पी एम बचेगा, बचेगा ना। ठीक है, तो क्या मैं ए डी की जगह हाफ ऑफ ए ई लिख दूं और पी एम की जगह हाफ ऑफ पी एन लिख दूं, तो क्या होगा कि
ए बी, ए डी और ए का पता चल गया, ए सी और पी आर जो है वो डायरेक्टली हमारी साइड्स बन रही है, और बची हमारी ए बी और पी क्यू। ए बी और पी क्यू का हमें कोई काम नहीं है, बट हम ये जानते हैं कि हमारा जो ए बी है वो हमारे सी ई के इक्वल है। कैसे कैसे कैसे? हमारा जो ए बी है वो हमारे सी ई के इक्वल है, और हमारा जो पी क्यू है वो हमारे आर एन के इक्वल है। तो क्या मैं इसको सी ई और आर एन लिख दूँ? ए बी की जगह लिख देते हैं सी ई, पी क्यू की जगह रख देते हैं आर एन, इसलिए मैंने इन दोनों साइड्स को इक्वल करा था। ए सी का इक्वल है ही पी आर के साथ में, ए सी ऑलरेडी हमें मिल रही है ट्रायंगल में। ए डी की जगह मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ ए ई, और पी एम की जगह मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ पी एन, अभी मैंने आपको ऊपर बताया वैसे। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि सी ई जो है हमारा वो आर एन के रेशो में इट्स इक्वल टू ए सी पी आर के साथ, और ए ई पी एन के साथ में इक्वल हो जाएगा। हाफ से हाफ कट हो गया। अच्छा, तो क्या ये जो रेशो मुझे मिला इससे मेरा ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो रहा है? ए सी पी आर के साथ में, ए ई पी एन के साथ में, और ए ई पी आर एन के साथ में, यही है ए ई आर एन के साथ में। तो इससे मेरा जो ये वाला ट्रायंगल था जो मैंने आपको बताया ए ई सी और पी एन आर, ये मेरे बाय एस 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 तीनों साइड से प्रोपोर्शनल मिल रही है। तीनों साइड्स के रेशियोज जब हमें प्रोपोर्शनल मिल चुके हैं तो बाय एस 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 रूल से हमारा ये ट्रायंगल जो है वो सिमिलर प्रूफ हो गया। थोड़ा सा और बचा है क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा इतना क्यों करा। तो बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो ट्रायंगल है ए ई सी वो मेरा सिमिलर है ट्रायंगल पी एन आर के। अच्छा, जब ये सिमिलर हो गया तो क्या मैं इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कह सकती हूँ? यानी कि इसको नाम दे देते हैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो गया क्या? जब ये वाला ट्रायंगल इधर का ऐसा ही तो बन रहा है, इस वाले इधर वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, तो मेरा ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सिमिलर होगा ना? होगा, ठीक है। एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, क्यों? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब ये ट्रायंगल हमारा ए ई सी और पी एन आर के सिमिलर हो चुका है तो हमारा जो थर्ड एंगल है वो हमारे फोर्थ एंगल के इक्वल होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं उसके वो सिमिलर एंगल्स के इक्वल होते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, corresponding angles of similar triangle, corresponding angles। अच्छा, अब सिमिलरली अगर मैं इधर वाला जो ट्रायंगल है जो हमारा बच गया, ये वाला ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल ए बी ई जो था, इसको सिमिलर प्रूफ कर दूं पी क्यू एन के, बिल्कुल सेम तरीके से होगा पी क्यू एन के। तो क्या मेरा ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा? कौन सा एंगल? एंगल ये वाला और ये वाला हो जाएगा। इसको दे देते हैं 5 और 16, हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर प्रूफ करना है, जैसे ए ई सी को करा पी एन आर के सिमिलर, वैसे ही ए बी ई को करेंगे पी क्यू एन के सिमिलर। करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम ही होगा, तो सिमिलरली करके लिख देते हैं डायरेक्टली, और लिख देते हैं कि हमारा जो एंगल 5th है वो हमारे एंगल 6 के इक्वल है। ठीक है, तो लिखते हैं सिमिलरली एंगल ए ई बी और पी एन क्यू, ए ई बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी एन क्यू के।
और जब ये सिमिलर हो जाएगा तो हमारा जो एंगल फिफ्थ है वो हमारे एंगल सिक्स के इक्वल हो जाएगा। ये भी क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। अच्छा, ये दोनों मैंने इक्वल क्यों करा? अब अगर आप ध्यान से देखें तो फिफ्थ सिक्स के इक्वल, थर्ड फोर्थ के इक्वल, है ना? तो क्या इन दोनों ट्रायंगल का जो सम होगा वो भी इक्वल होगा? यानी कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल होगा। सोचिए, एंगल फिफ्थ एंगल सिक्स के इक्वल, एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल, तो इन दोनों का जो सम है वो भी आपस में इक्वल होगा, यानी ए जो है वो पी के इक्वल होगा। और जब ए पी के इक्वल हो गया, ए बी ऑलरेडी पी क्यू के सिमिलर है, साइड जो है वो प्रोपोर्शन है, ए बी जो है वो पी क्यू की प्रोपोर्शनल साइड है, ए सी जो है वो पी आर के प्रोपोर्शनल साइड है, ये हमें गिवन है, ये गिवन, और ए जो है वो पी के करस्पॉन्डिंग एंगल बन गया, इक्वल एंगल बन गया। तो क्या मेरा ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर हो गया? हो गया ना? सिर्फ एक एंगल को सिमिलर करने के लिए ये सब कुछ करा, जो भी करा है हम लोगों ने क्वेश्चन में। ठीक है, तो बात समझ में आई इतना क्यों करा? तो इसको लिख देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, सो एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल हो गया। अच्छा, एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल हो गया। दो साइड्स हम लोगों को ऑलरेडी सिमिलर गिवन है, कौन कौन सी? ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर। ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, है ना? तो लिखते हैं इसको ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर। पी आर। तो क्या हुआ कि बाय एस ए एस दो साइड्स और एक एंगल हमारे इक्वल हो गए। बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, हमें ये पता चला कि हमारा जो ट्रायंगल है ए बी सी वो हमारा सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, क्लियर हुआ क्वेश्चन? थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे कंस्ट्रक्शन करना है हम लोगों को इस क्वेश्चन में, क्योंकि उस कंस्ट्रक्शन के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि हम लोगों को कुछ गिवन ही नहीं है और अपने मन से हम कुछ मान नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करके मानना पड़ेगा, है ना? जो भी हुआ, जो भी हम लोगों ने करा है इसके अंदर, इतना कुछ सॉल्व करा है, वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को सिमिलर करने के लिए या किसी एंगल को इक्वल करने के लिए करा। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ लीजिए पूरे क्वेश्चन को, इतना कुछ नहीं है, बस कंस्ट्रक्शन ध्यान रखिए क्या करना है और किस अकॉर्डिंग हम लोगों को सिमिलर प्रूव करना है ना? पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को और खुद से एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा, है ना? पढ़िए। कंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए किस अकॉर्डिंग करा है।
फिगर को ना साथ में ड्रॉ कर लीजिएगा, या तो बाकी क्वेश्चंस में हम लोगों को फिगर एनसीईआरटी में गिवन ही है, बट जो हम लोगों ने खुद ने ड्रॉ करें उन्हें आप खुद से ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद में फिर ये पढ़िएगा, है ना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं बार बार स्क्रीन को ऊपर लेके जाऊँ। तो आप खुद के रफ में एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद में इसको पढ़ते जाइए, है ना। ओके, तो इस क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, वहाँ से राइट डाउन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं क्या कह रहा है हमें। हाँ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो अ वर्टिकल पोल ऑफ अ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टॉवर कास्ट अ शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टॉवर। ठीक है, कोई एक टॉवर है हमारे पास में, एक पोल है, कितना 6 मीटर का, 6 मीटर पोल है कोई, उसकी जो शेडो है वो 4 मीटर बन रही है। ठीक है, सेम टाइम पे कोई दूसरा पोल है, कोई दूसरा टॉवर है, 28 मीटर लॉन्ग शेडो उसकी हमें देखने को मिल रही है, 28 मीटर लॉन्ग। तो हमें उसकी हाइट को बताना है कि उसका हाइट कितना है। ठीक है, तो ग्राउंड से जो पोल है उससे शेडो का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री बन रहा होगा, है ना। तो ये एंगल हो गए हमारे 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और इन एक ट्रायंगल की जैसा बन रहा है तो इसको नाम दे देते हैं ABC और PQR। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को जो पता है वो लिख लेते हैं। हमें ये पता है कि AB की लेंथ कितनी है, AB की है 6 मीटर, पहला जो पोल है वो 6 मीटर का है। BC जो है, जो उसकी शेडो है वो हमारी बन रही है 4 मीटर की, यह है हमारी शेडो। और PQ जो है वो हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना है, एच मीटर। और QR जो है हमारा वो कितना बन रहा है, 28 मीटर, ये है उसकी शेडो। ठीक है, और मुझे क्या पता है, और मुझे ये पता है कि हमारी जो शेडो बन रही है वो बन रही है एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ सेम टाइम पे, कि सेम टाइम पे सन जहाँ पर होगा उस अकॉर्डिंग शेडो बनेगी। तो जो हमारा एंगल बनेगा कहाँ से, शेडो से टॉवर का, शेडो से पोल का, यानी एंगल C जो है, एंगल R, ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, कि जो हमारा शेडो बनता है ना सेम टाइम पे, वो हमारा इक्वल एंगल पे बनता है हमारी हाइट से। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि जब सेम टाइम पे सन है, मान लीजिए यहाँ पे कोई सन है और सेम ही टाइम पर यहाँ पर है, मतलब सेम ही सन होगा, तो उसका जो शेडो है वो इक्वल एंगल पे बनेगा। यानी ये जो एंगल है ना, ये सन के साथ में हमारा एंगल है। इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि हमारा जो शेडो है वो हमारी हाइट के बिल्कुल सेम एंगल पे बनेगा, चाहे वो किसी भी हाइट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो एंगल ऑफ एलिवेशन जिसे हम कहते हैं, जो आप अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो सेम ही रहेगा। ओके, तो एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल होगा। एक एंगल हमें पता चल रहा है कि 90 डिग्री बन रहा है, एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है 90 डिग्री, तो इसको लिख देते हैं हियर। एंगल ABC जो है वो इक्वल है एंगल PQR के।
क्यों इक्वल है? 90 डिग्री की वजह से। और हमारा जो एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल है। क्यों? एंगल ऑफ शेडो। इसको लिखते हैं एंगल ऑफ शेडो। ठीक है, एंगल ऑफ शेडो। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ये हमारे सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन? दो एंगल्स इक्वल हो गए हमारे बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा जो ट्रायंगल है, पी क्यू आर, वो हमारा ए बी सी जो है वो हमारा सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। अच्छा, ये मैंने क्यों करा? क्योंकि जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए तो अब इनके जो रेशियोज हैं साइड्स के वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकती हूँ। सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इससे मैं फाइंड कर पाऊंगी हमारे एच को। 6 अपॉन एच, बी सी क्या है? 4 मीटर अपॉन 28 मीटर, 4 अपॉन 28। बात समझ में आई? क्यों मैंने इन दोनों को सिमिलर करा? अब मैं एच को इजीली फाइंड कर सकती हूँ ना। ठीक है, तो इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। एच आ जाएगा इस साइड, 28 आ जाएगा 6 के साथ में ऊपर, और 4 आ जाएगा डिवाइड में, और यहाँ रह गया हमारा एच। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच चला जाएगा उधर, 4 आ जाएगा डिवाइड में, और 28 चला जाएगा 6 के साथ में। ठीक है, समझ आया? ओके, तो यहाँ से हमारी जो एच की वैल्यू है वो मुझे कितनी मिल रही है? ये कट हो जाएगा कितने टाइम्स? 7 टाइम्स, और 7 6 42 एच की वैल्यू। यानी हमारी जो एच है वो हो गई 42 मीटर। यानी जिस टावर की शेडो 28 मीटर की बन रही है वो टावर कितना लॉन्ग है, कितना लेंथ है उसका? यानी जो हमारा पी क्यू है उसका लेंथ हमें पता चल गया कितना? 42 मीटर। बात समझ में आई? ये हो गया हमारा आंसर। आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं साइड्स को, क्योंकि हमें कहीं नहीं दिया हुआ है कि हमारे जो ये दोनों ट्रायंगल्स बन रहे हैं ये आपस में सिमिलर है, ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है। पहले हम उनको सिमिलर प्रूफ करेंगे, देन उनके रेशियोज को इक्वली रखेंगे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे एच की वैल्यू निकालेंगे। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, बट ध्यान रखना है सिमिलर एंगल्स का, सिमिलर साइड्स का। ओके, पढ़ लीजिए। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन? रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है।
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ओके चलिए, इफ ए डी एंड पी एम आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है, ए बी सी और पी क्यू आर, और उनकी मीडियन है हमारे पास में ए डी और पी एम। ठीक है, हाँ तो आगे क्या कह रहा है रिस्पेक्टिवली, वो ए बी सी जो है वो सिमिलर है पी क्यू आर के। ए बी सी ये पूरा ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल के सिमिलर है, ये हमें गिवन है। वी हैव टू प्रूव दैट ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, ए डी का रेशियो पी एम के साथ में इक्वल होगा। ओके काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहा है वैसे ये। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें गिवन है वो है ए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है हमारे ट्रायंगल पी क्यू आर के। अच्छा, अब जब हमारा पूरा ट्रायंगल ही सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स की रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। तो लिख देते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये होंगे इक्वल। और हमें क्या पता है, एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। क्या बात समझ में आई? एंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो हम लोगों को पता चली कि साइड्स के रेशियोज और ट्रायंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ में इक्वल होगा ए डी का रेशियो पी एम के साथ में। अच्छा, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ हमें दिया हुआ है, बट ए डी और पी एम का रेशियो हमें कहीं नहीं मिला ना, क्योंकि वो हमारे ट्रायंगल में नहीं आया। वो तो मीडियन है, मीडियन का भी हमको कोई काम नहीं पड़ा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमें प्रूव करना है ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ में और ए डी का रेशियो पी एम के साथ में। तो इसमें मेरा कौन कौन सा ट्रायंगल काम आ रहा है? मेरा ट्रायंगल काम आ रहा है ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल, और पी क्यू एम, ये वाला ट्रायंगल। तो क्या मैं अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को, कौन कौन से, ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर प्रूफ कर दूं, तो क्या मेरा ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ में इक्वल हो जाएगा ए डी का रेशियो पी एम के साथ में? सोचिए, दिमाग लगाइए, हो जाएगा ना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन ए बी डी को पी क्यू एम के सिमिलर प्रूफ करने से। ठीक है, चलिए तो लेते हैं कौन कौन से ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एम। ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। समझ आया ना मैंने क्यों लिया? क्योंकि मुझे इसी ट्रायंगल की साइड्स की ज़रूरत है ना, ए बी डी की और पी क्यू एम की। अच्छा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं अगर इन दोनों साइड्स को ले लूं, कि दिमाग क्यों लगाया इन दोनों साइड्स को लेने का? क्योंकि क्या मैं, जैसा पहले वाले क्वेश्चन में करा, ए डी और पी एम जो है वो है इस ट्रायंगल के मीडियंस हैं, ये रहा मीडियंस है। मीडियन है इसका मतलब वो ए डी और डी सी को आपस में मिड में से इक्वली डिवाइड कर रही है, यानी बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है और क्यू एम जो है वो एम आर के इक्वल है। तो यहाँ से मैं बी सी को लिख सकती हूँ 2BD, लिख सकते हैं क्या? दिमाग लगाइए एक बार। BC को लिख सकती हूँ 2BD, लिख सकते हैं। सिमिलरली मैं QR को लिख सकती हूँ 2QM, लिख सकते हैं। हाफ हाफ ही तो डिवाइड है दोनों, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो QR बन जाएगा, है ना। तो वो हो गया 2BD और 2QM। बात समझ में आई? जो ये साइड है वही ये साइड है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो BC बन जाएगा, तो BC हो गया 2BD। सिमिलरली जो ये साइड है वही ये वाली साइड है, इक्वल साइड है, दैट्स मीन QR को लिख सकते हैं 2QM। ऐसा लिखने से क्या हुआ? ऐसा लिखने से ये हुआ कि मुझे मिल गया
इन दोनों ट्रायंगल्स, इन दोनों साइड्स का रेशियो लिखते हैं सबसे पहले ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, जो कि हम लोगों को गिवन इक्वल है बी सी के, बी सी अपॉन क्यू आर के गिवन। ठीक है, लेकिन मैंने क्या करा, ए बी अपॉन पी क्यू को तो ऐसा कैसा रखा, क्योंकि ये तो हमें प्रूफ करना ही है ऑलरेडी, ए बी अपॉन पी क्यू। बी सी को मैंने लिख दिया 2BD और क्यू आर को मैंने लिख दिया 2QM। BD और 2QM। इससे क्या हुआ, ये तो हो गया कट। AB जो है वो PQ और BD जो है वो QM के इक्वल हो गई। हो गई। कौन कौन सी रेशियोज इक्वल हो गए, ये वाला साइड इस साइड के और ये वाला साइड इस साइड के, दो रेशियोज इक्वल। और मैं ये जानती हूँ कि हमारा जो एंगल B है वो हमारे एंगल Q के इक्वल है, ऑलरेडी हम लोगों को गिवन था, ये रहा। क्यों, क्योंकि हमारे पूरा वाला ट्रायंगल जो है वो ऑलरेडी सिमिलर हमें गिवन है। तो एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल हो गया, तो एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल हो गया। सो यहाँ से मुझे पता चला कि मेरा जो ट्रायंगल है कौन सा, ABD, वो हमारे PQM के सिमिलर हो गया बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। हो गया, दो साइड्स इक्वल हो गई, एक एंगल इक्वल हो गया। तो ट्रायंगल ABD जो है वो सिमिलर हो गया हमारे ट्रायंगल PQM के। अच्छा, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि बाकी वाली जो साइड बची कौन सी, AD और PM, वो भी उसके भी रेशियो आपस में इक्वल हो गए ना। अब तो सारी साइड्स के रेशियोज इक्वल होंगे, सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो AD अपॉन PM भी जो है वो हमारे रेशियोज के, बाकी रेशियोज के इक्वल हो गया। तो दो रेशियोज तो ये रहे साइड के, तो AB अपॉन PQ जो है वो हमारा AD अपॉन PM के भी इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि वो अब उसकी रेशियोज ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। यही करना था, AB अपॉन PQ AD अपॉन PM के इक्वल, AD अपॉन PM के इक्वल। ईजी था, कुछ नहीं करा है, बस ABD को PQM के सिमिलर प्रूफ कर दिया कैसे ना कैसे करके, क्योंकि हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें गिवन थी, ऑलरेडी गिवन थी। बस दिमाग लगाया क्या चीज़ कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसको कनेक्ट करा, ABD को PQM के सिमिलर प्रूफ करा। उससे क्या हुआ कि हमारे उस ट्रायंगल के जो आधा वाला ट्रायंगल है शॉर्ट वाला, उसकी साइड्स जो हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल हो गई। तो हमारा जो AD है वो भी PM के प्रोपोर्शनल हो गया, AB PQ के प्रोपोर्शनल ऑलरेडी हम लोगों को गिवन थी। समझ आ गई बात, पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को, बहुत ईजी क्वेश्चन है।
ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तीनों क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, स्पेशली जो हम लोगों ने फर्स्ट वाला क्वेश्चन करा आज क्वेश्चन नंबर 14, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बाकी सबसे, तो उसकी प्रैक्टिस और बाकी सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। इसी के साथ में हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ये कंप्लीट होता है। अगर पूरे चैप्टर में से किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम्पल में या किसी भी थ्योरम में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, बट अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ में। जब तक के लिए सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। हैव अ नाइस डे और कीप प्रैक्टिसिंग। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।